नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आई एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। मिशन अस्पताल में 7 लोगों की मौत मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिए कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश। प्रयागराज से आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव गिरफ्तार। श्री रामनवमी के अवसर पर दमोह की श्री देव राम कुमार हनुमानगढ़ी मंदिर में हुआ विशेष आयोजन। चैत्र नवरात्रि के चलते निकाले गए जबारे, जगह जगह हुआ पूजन अर्चन। दमोह के पथरिया में शराब दुकान को लेकर बवाल। युवक युवती की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। दमोह जिला अस्पताल में हंगामा। दमोह में श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों की संख्या में भक्त सड़कों पर नजर आते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भव्य झांकी निकाली जाती है, महाआरती होती है। खास बात यह कि हजारों की तादाद में श्री राम भक्त यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जय श्री राम का जय घोष करते हैं। साथ ही यहाँ पर जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए थे, जगह जगह स्वागत किया गया। कई तरह के मिष्ठानों का वितरण किया गया। दमोह के घंटाघर पर ऐतिहासिक तरीके से भव्य महाआरती संपन्न हुई। दमोह के घंटाघर पर मुस्लिम समाज दमोह के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में श्री राम के भक्तों की उपस्थिति देखी गई। सहयोगी अभिषेक सेन, दशरथ रेखवार और अरविंद चौधरी के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह के मिशन अस्पताल में 7 लोगों की मौत हुई है। एक डॉक्टर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा बिना किसी डिग्री के ही लोगों के ऑपरेशन कर दिए गए। काफी गंभीर शिकायत दमोह के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक के द्वारा ये दर्ज कराई गई है, जिस पर
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा संज्ञान लिया गया है। यहाँ पर एक दमोह टीम भी पहुंची है और संपूर्ण मामले में जांच की जा रही है। वहीं देर रात्रि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन के द्वारा मिशन अस्पताल के डॉक्टर नरेंद्र यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा जानकारी दी गई। हॉस्पिटल के मामले में एफआईआर लॉन्च हुई है, पूरा मामला बता दीजिए। देखिए, CMHO डॉक्टर M.K. जैन साहब ने जो आज एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और MP मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच दल ने ऐसा पाया है और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की है। सर, CMHO ने एक्सेप्ट किया है जांच में कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी थे। प्रतिवेदन में संदेहास्पद स्थितियां पाई गई और जिस वैधता के लिए मिशन हॉस्पिटल से दस्तावेज चाहे गए वो उपलब्ध नहीं करा पाए। इस कारण जो है नरेंद्र जॉन केम के जो दस्तावेज थे वो संदेहास्पद पाए गए। सर, हॉस्पिटल प्रबंधन में भी किसी को आरोपी बनाया गया? देखिए, इसमें मेन अक्यूज नरेंद्र जॉन केम प्लस उसमें अन्य जो है वो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनका आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाम बढ़ाया जाएगा। सर, एक इतनी रात को आके एफआईआर दर्ज कराई गई है तो उसके पीछे कोई वजह अभी तक सामने आई है? देखिए, जांच दल ने जैसे ही अपनी जांच पूरी करी और डिपेंड्स तो थाना जो है वो ऑल टाइम एफआईआर लेने के लिए जो है बाध्य है और हमने एफआईआर ली है जैसे ही वो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। इस अस्पताल से लगातार इस टाइप के फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे थे सोशल पुलिस को। देखिए, अभी हमें इस विषय से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अगर आगे भी इस प्रकार के किसी फर्जीवाड़े का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ तो बिल्कुल धाराएं लगाई गई क्या? अभी इस टाइप का आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई फैक्ट आएगा तो फिर उसमें इजाफा हो सकता है। इन मौतों को आप क्या मानते हैं? अभी जो है फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने, धोखाधड़ी करना लोगों के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि दस्तावेज सही ना होने के बावजूद भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की गई। डॉक्टर्स की जो टीम थी उसने इसको चेक किया है, उसके बाद जो है प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें दस्तावेज फर्जी पाए गए कि रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए गए। देखिए, मेडिकल काउंसिल MP स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जो है वो भी नहीं है और साथ ही साथ जैसा कि बताया गया कि आंध्र प्रदेश की रजिस्ट्रेशन है बट उसकी वेबसाइट पर शो नहीं हुआ इनका। जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं है? देखिए, अभी इसके बाद जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं अगर वो आगे आएंगे और इस टाइप के कोई कंटेंट आएगा तो फिर उस पर जो है आगे धारा इजाफा भी किया जा सकता है। सर, इनका असली नाम क्या है? हाल इसमें प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं आया है। नरेंद्र जॉन केम की जो है वो डिग्रियों के बारे में बात हुई है। सर, इसमें बताया गया जानकारी सामने निकल कर आएगी कोई महिला के नाम से इनका जो पंजीयन है या डिग्री है वो है? मैटर हमने इन्वेस्टिगेशन में लिया है और आगे इसमें जो आगे डिटेल आएगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। दमोह की घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा तत्काल कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जब अपनी बात रखी गई तो उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया और तत्काल ही कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ने लगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के मिशन अस्पताल के चर्चे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गए। यहाँ के एक फर्जी डॉक्टर ने काफी ऑपरेशन किए जिसके बाद लोगों के मरने की बात सामने आ रही है। उनके जो डॉक्यूमेंट थे वे फर्जी पाए गए हैं। पुलिस के द्वारा
ये कहा जा रहा है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जो जांच की गई उसमें वह फर्जी पाए गए हैं कुछ डॉक्यूमेंट उनके, जिसके आधार पर ये मामला दर्ज किया गया है। साथ ही प्रबंधन के भी कुछ लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है। लगातार ये मामले में जांच जारी है, जहां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम दमोह में है, लगातार पीड़ितों के बयान दर्ज कर रही है, तो वहीं पुलिस के द्वारा जांच आगे बढ़ाई गई। वहीं देर शाम तक एक बड़ी खबर आई, जहां पर डॉक्टर नरेंद्र यादव को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि उन्हें अब दमोह लाया जा रहा है। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी। सर, काफ़ी सनसनीखेज मामला था और इसमें आरोपी की गिरफ्तारी हुई, किस तरह से हुई, कैसे सफलता मिली? कल की जो ये FIR है उस पर हमने पहले ही FIR के साथ ही काम करना शुरू कर दिया था और हमारी साइबर की टीम ने और हमारी जो टीमें रवाना हुई थी पकड़ने, उन्होंने बहुत शानदार काम करते हुए उसको तत्काल प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। जो इसमें आरोपी है उससे कुछ वहाँ पर कुछ फाइलें और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बरामद हुए हैं, तो उनको भी हम साथ में लेकर आ रहे हैं हमारी टीम। और फिर जैसे ही यहाँ पर पहुँचा है तो उसके बाद से पूछताछ की जाएगी और आगे हम इसकी PR भी लेना चाहेंगे। सर, जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से क्या बरामद हुआ है? अभी तो फिलहाल कुछ फाइल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। उन फाइल्स डॉक्यूमेंट्स में क्या है उस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो मेरी जानकारी में नहीं है। वो जैसे यहाँ पर आते हैं तो हम नो डाउट उसको इन्वेस्टिगेशन में लेंगे और फिर देखते हैं इसमें क्या मिलता है। सर, जो अन्य स्टाफ है, क्योंकि डॉक्टर अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर उनके नाम क्यों बन गया? दरअसल अभी जो डेथ हुई है उसमें प्रोसीजरल क्या मिस्टेक्स हुई हैं, डॉक्टर की गलती है, क्या गलती है, और जो CMHO की रिपोर्ट है हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं इस विषय में कि एक बार वो उसमें नेग्लिजेंस का जो एंगल है वो उसमें उनके पास क्या साक्ष्य हैं। जो डेथ्स हुई हैं उसमें जिस समय डेथ हुई उस टाइम पर कोई मर्डर क्राइम नहीं हुआ, कोई PM नहीं हुआ, तो अब उन मृतकों की बॉडी की अभाव में हम इन्वेस्टिगेशन में और क्या साक्ष्य को लेके आएंगे वो डिपेंड करेगा बाकी लोगों को शामिल करने के लिए, जिसमें मेडिकल कॉलेज की टीम का जो पैनल है वो बहुत महत्वपूर्ण उनका रोल है इसमें, क्योंकि वो डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो डेथ्स हुई हैं कि इनकी प्रोसीजर में कोई कमी थी कि नहीं कमी थी। इसके साथ ही ये बात तो तय है कि डॉक्टर की जो डिग्री है वो फर्जी है, तो नो डाउट कि डॉक्टर पर तो ये चीज़ प्रूव होती है कि जो मरीजों की डेथ हुई है उसके लिए वो ऑथराइज नहीं थे इलाज करने के लिए। तो गैर आत्म हत्या का मामला और जो नेग्लिजेंस का मामला है वो जरूर इस इशू को ध्यान में रख के हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर, रात में FIR होती है, इसके पहले एक ट्वीट होता है, उसके बाद मीडिया में मामला आता है, फिर यहाँ FIR होती है क्योंकि मानवाधिकार आयोग की टीम आती है, अचानक से गिरफ्तारी हुई, तीनों चीज़ों को लाइन अप कैसे किया गया? नहीं, दरअसल मानवाधिकार की टीम से और FIR से कोई तारतम्य नहीं है। हम 31 मार्च का वेट कर रहे थे। 31 मार्च को नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो मेडिकल रजिस्टर है वो अपडेट होता है, मतलब हर 3 महीने पर। उसके पहले इस डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पे नहीं थी। 31 मार्च के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पर अवेलेबल नहीं हुई। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मेडिकल काउंसिल का दिया हुआ है वो किसी को अलॉट नहीं है। जिस नाम से इसने रजिस्ट्रेशन बताया है उस नाम से कोई डॉक्टर नहीं है। ये रिपोर्ट CMHO ने हमें उपलब्ध कराई है और जैसे ही हमारे पास ये रिपोर्ट हमारे पास आई है हमने तत्काल इसमें फर्जी और चीटिंग का मामला दर्ज कर लिया है। और लकीली हमें इसमें जो हमारी टीम ने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी डॉक्टर के बारे में, तो हमने उसकी गिरफ्तारी भी संभव की। सर, बताया जा रहा है उनके द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी को फोन लगा के कुछ कहा भी गया था। किस विषय में? ये जो आरोपी हैं कि मेरे खिलाफ जो हल्ला किया जा रहा है या बताया जा रहा है वो फर्जी है। नहीं, इस विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। वो जो डॉक्टर इन क्वेश्चन है उनका एक मेल आया था, मेरे पास भी आया है और कलेक्टर दमोह के पास भी आया है, जिसमें वो ये बता रहे थे कि वो जांच में सहयोग करेंगे और वो अभी फॉरेन में हैं। जब वो वापस आएंगे तो वो इस विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार का उनका एक पत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन हमें हमारी सूचना के हिसाब से ये पता था कि वो फॉरेन में नहीं है और जो डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, तो एक पूरा मामला फर्जीवाड़े का बन रहा है और शायद ये उनके आत्मरक्षा का एक तरीका रहा होगा। तो अब फिलहाल जब वो यहाँ आते हैं तो उनकी पूछताछ में ये चीज़ें सामने आएंगी। प्रयागराज से कहाँ से गिरफ्तार हुआ है आरोपी, कहाँ था और कब हुआ है? प्रयागराज में ओमैक्स करके एक टाउनशिप है, वहाँ से एक फ्लैट से गिरफ्तार हुआ है और अभी इसको हमारी टीम वहाँ से लेकर आ रही है।
बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम उससे बातचीत करने के बाद ही डिस्कस करते हैं। सर, जो प्रयागराज की उसमें जो आरोपी के पीछे उसमें 512 कमरा नंबर बताया जाए, मतलब लग रहा है कि जैसे कोई होटल में था, वो सुबह की तस्वीर बताई फ्लैट जाए कि जिस फ्लैट में वो रह रहा था वहाँ से बनाया हुआ है और अभी वहाँ से कोई और व्यक्ति इसके साथ नहीं मिला है। जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो साथ में लेके आ रहे हैं। मामला बेहद ही गंभीर है। एक अस्पताल जो कि निजी है, वहां पर एक डॉक्टर आता है, लोगों का ऑपरेशन करता है, फिर आरोप लगता है कुछ लोगों की मौत हो गई। लेकिन अभी प्रशासन के द्वारा जो मामला दर्ज किया गया उसमें गैर इरादतन हत्या का मामला बताया जा रहा है और भी धाराओं में इजाफा हो सकता है। लगातार जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दमोह के द्वारा दमोह के कोतवाली पहुंचकर एक शिकायत पत्र सौंपा। FIR की मांग की गई है। दमोह के मिशन अस्पताल में जो 7 लोगों की मौत की खबर आई, उसके बाद लगातार जहां FIR दर्ज हुई है, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा खुलकर इस घटना का विरोध किया जा रहा है और उनके द्वारा एक अन्य FIR दर्ज किए जाने की मांग भी की गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे, जहां उनके द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए गए और एक ज्ञापन भी सौंपा गया। क्या कहना है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों का, आइए आपको सुनाते हैं। आप सभी लोगों को जानकारी है, मिशन अस्पताल का पिछले लगभग 2 माह से पुराना एक प्रकरण चल रहा है, जिसमें लगभग हार्ट का उपचार कराने के दौरान 7 या 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो हम लोगों को जानकारी लगी कि मिशन अस्पताल को एक NGO संचालित करता है, जिसका नाम है क्रिश्चियन मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग सेंटर। तो हम आज उनके संचालकों 9 सदस्य हैं, जिसमें 9 नाम है उनके, हम सारे दस्तावेज लेकर आए हैं। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की टीम आई हुई है। ये NGO कहाँ का है? दमोह का ही है, उसका मारूताल एड्रेस लिखा हुआ है। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? उसमें सदस्यों की नाम दिए हुए हैं। एक मिनट हम आपको जानकारी के लिए बता दें, ये उनके नाम है। सूची कहाँ है? 8वें नंबर, पीछे वाली 8वें नंबर पे ये है सूची। ये प्रारूप 7 है, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का प्रारूप 7 में ये नाम दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहला नाम है संजीव लेबर्ट, जो दमोह निवासी हैं। मिस्टर जीवन मसीह, ये भी दमोह निवासी हैं। फ्रैंक हैरिसन, ये भी दमोह के निवासी हैं। स्टैनली एबी, ये भी दमोह के निवासी हैं। विनय केलोनम, इस तरह से 9 लोग हैंगे। परंतु ये सूची अभी अपडेट हुई है 25/6/2023। हमें ऐसा लगता है कि इसके पूर्व इस संस्था को अजय लाल संचालित करते थे। शायद बाकी चीजों से बचने के लिए, इसी तरह से बचने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए उन्होंने संस्था में ये नए नाम जोड़ दिए हैं। वो बचना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं इस सारे मामले में उनकी लाल परिवार की भी भूमिका तय होगी। संजू लेबर नाम के व्यक्ति का जो जिक्र किया गया है, इसके खिलाफ में हुई थी, संभवतः FIR नहीं हुई है अभी के मामले में FIR नहीं है। अभी के मामले में सिर्फ प्रबंधन स्टाफ, जो नीचे वाला स्टाफ होता है। इसके पूर्व भी एक FIR, उसकी जानकारी नहीं है। वो तो अब आए हैं कोतवाली, तो पुलिस प्रशासन हमें इसकी जानकारी देगा। जी, पहले कई मामले उन पर धर्मांतरण के दर्ज हैं और अभी कुछ दिन पहले, विगत दिन पहले एक मामला अभी दमोह में एक धर्मांतरण का मामला का खुलासा हुआ था। एवं जो मिशन अस्पताल है उसमें भी इस चीजों का खुलासा हुआ है कि वहां से भी धर्मांतरण किया जा रहा था। तो उसके विषय को लेकर भी हम लोग यहाँ पहुंचे। क्या लगता है आपको कि प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा? नहीं, प्रशासन ने अभी तक जो कार्रवाई की है उसका तो अभी ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन हम लोग एक मांग करते हैं कि अब तुरंत ही तत्काल कार्रवाई की जाए एवं उन पर FIR दर्ज की जाए। बताइए किस संबंध में आज आप लोग यहाँ आए हैं? मिशन अस्पताल का यह गंभीर विषय है, जिसमें कि क्रिश्चियन मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से एक NGO चलाया जाता है, जिसमें 9 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, जिनके द्वारा यह अभी तक 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी विषय को लेकर आज हम लोग FIR कराने यहाँ पर आए हैं। और इसमें अजय लाल, जो कि इस संस्था के लिए नगर पालिका से यह भूमि लीज पर ले रखी है, जिनके विरोध में पहले से भी कई मामले हाईकोर्ट में डले हुए हैं। धर्मांतरण करवाना इनका मुख्य उद्देश्य है, जो कि सिद्ध भी हो चुका है। तो इन लोगों के साथ हम यह चाहते हैं कि अजय लाल पर भी FIR दर्ज हो
अगर समय पर और जल्द FIR नहीं की जाती तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले में वाहन दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तेज रफ्तार का कहर बदस्तूर जारी है। एक बार पुनः रफ्तार ने कहर बरपाए। दो तेज रफ्तार बाइकें आमने सामने टकरा गईं, जिसके चलते एक की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत सालोमन बंगला के समीप की यह घटना है। मुख्य सड़क पर यह घटना हुई थी। हम आपको बता दें, इसके पहले भी एक बड़ी घटना यहीं पर हुई थी। अब ये दूसरी घटना हुई है जहां पर एक युवक की पुनः मौत हो गई है, 2 घायल हैं। घायलों के संबंध में कोई विशेष जानकारी इसलिए नहीं लग पा रही क्योंकि तीनों भी घायल जो हैं वो बेहोशी की हालत में यहाँ लाए गए हैं, जिनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है ताकि वह होश में आ सकें और घटना के संबंध में जानकारी लग सके। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस भी घायलों के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास कर रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। मां शक्ति की आराधना में भक्त डूबे हुए नजर आए। मां शक्ति की आराधना की गई और भक्तों के द्वारा अपना जीवन धन्य भी किया गया। बड़ी संख्या में प्रतिदिन मां के दरबारों में भक्तों का मेला लगा रहा। नवमी के दिन जवारे निकाले जाते हैं। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से जवारे निकाले जाते हैं। महिलाएं सिर पर जवारों को रखकर निकलती हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जवारे निकाले जाते हैं। खास बात यह कि जवारों के साथ चुनरी यात्रा भी संपन्न हुई। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। चुनरी यात्रा भी यहाँ पर निकाली जा रही है। इसके अलावा हम शहर के दूसरे क्षेत्रों में भी आपको ले चलेंगे जहाँ पर जवानों का जो विसर्जन है वह धूमधाम से किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के सिविल वार्ड में प्रत्येक नवरात्रि में जवारे निकाले जाते हैं जहां पर लोगों को भाव भी आते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं सिर पर जो जवारे होते हैं उन्हें रखकर निकलती हैं। मां भगवती के दरबार तक ये जवारे पहुंचते हैं जहां पर
जवानों का विसर्जन होता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, भाव भी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, भक्ति भाव के साथ घूलने को भाव आए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्ति भाव के साथ ये जवारे निकाले जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री देव राम कुमार हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री राम नवमी के पावन अवसर पर भगवान की महाआरती की गई। जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं 56 भोग भी अर्पित किए गए। भक्ति भाव के साथ भक्त यहाँ पर पहुँचे। ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। बीती रात एक युवक के ऊपर कटर से हमला किया गया। दमोह के महाकाली चौक के समीप का यह पूरा मामला है, जहां पर पठारी मोहल्ले में रहने वाले एक युवक के ऊपर कटर से हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पैर में, सीने में ये कटर लगे हुए हैं।
युवक का कहना है कि उसकी कोई गलती नहीं, उसे कोई जानकारी नहीं है। फ़ोन लगाकर उसे बुलाया गया और उसके ऊपर कटर से हमला कर दिया गया। नाम है आपको? हाँ तो क्या हो गया था आज? कुछ नहीं, उन्होंने कटोरा मार दिया था। कहाँ पर? महाकाली चौराहे पे। काय के लिए गए थे आप? उनने बुलाया था, हम तो घर से निकले थे, खाना खा गए थे। हर भाई कहाँ के रहने वाले? पठानी में। कौन है जी लोग जिसने मारा है? एक पूरे और बस एक ही जन था। काय पे हो? कोई विवाद था आपका? हाँ? विवाद था कोई? विवाद कुछ नहीं था, नहीं फालतू में। कहाँ लगा है? हाथ में लगा, सीने पे मार था। सीधे यहीं आ गए अस्पताल पे? जी। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बीती रात दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद 2 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दोनों ही पक्षों के द्वारा अपनी अपनी बात को रखा जा रहा है। वहीं पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। रंजीत सर, क्या नाम है आपको? बैजनाथ प्रसाद बोले। क्या हो गया आज? आज मैं मंदिर से आए, हमारी मुँह से पुरानी रंजिश थी। अब कोई भी का जो वातावरण में हुई है, हम तो अपने जवारे में आरती करी, आज 8 हैं तो खाना खा गया, बहुवती हुई थी तो खाना खाने लगे। तो यहाँ के गाड़ी मारी देने लगे, हम बाहर निकले, हमें कई लीजिए कहा पे से गाड़ी दे रहे हो। कौन है जी? ये राम आधार शर्मा। कल हाथ तुम्हारी बहुत हमारी लड़का, दोनों लड़का रहे थे कटनी में, इनसे विवाद हो गया, हमें कटनी भग गए। अब उतनी जवारी की राजें आज आई थी, दोनों लड़के आए थे। एक लड़का चलो गो। कैसे मारा पीटी करी? लाठी हुई। कहाँ की घटना है जी? शिवरा थाना कौन से लगा था आपको? देहात। आप ही घायल हो और भी? नहीं, हम ही हैं। आप ही अकेले? और वहाँ भी कर दिए, मैं ठीक है कर दिए, उनको भी कर दिया, मत देखो उनको भी कर दिए। तो हम सोचा था आपके वो तो करनी में अपनी मंजूरी कर कहा हम लिखवाओ, वो आवे थे उससे लिखवा नहीं रहे। हमें लगी सो भाई हमें करिए। कितने जन थे वो जिस जन में मारो है? अकेले थे कि और भी थे उनके साथ? उनके परिवार के मुखिया थे। कौन कौन थे? नाम का है? नहीं अनुकूल है तो है आपको? राम प्रसाद मिश्रा। इनका? बेना दुबे। कौन है जी आपके? हमारे चाचा जी हैं। काय पे विवाद हुआ? विवाद हुआ है गाली गलौज से। कौन है जो गाली गलौज कर रहे थे? गाली गलौज बे आधार। क्या नाम है? आधार। कहाँ के हैं जी? शिवरा के। आप लोग भी? शिवरा के। हमारे घर लगा दिवाला जी, महाआरती 8 हैं, महाआरती करने के लाने। अब महाआरती के लाने आए थे जी, आए थे हमारे घर खाना खाने। यानी कि हमारे 2 घर हैं, एक घर जहाँ देवाल लगा वो अलग है, जहाँ खाना खाते वो अलग है। वहाँ खाना नहीं बनाते हम लोग, बनाते हैं वहाँ पे जब दिवाला नहीं हो जब बनाती खाना। अभी दिवाला नहीं है तो वहाँ खाना नहीं बनाती, वहाँ फरारी भात सामान बनता है। तो ये आए हमारे घर खाना खाने, वहाँ वो गाली गलौज वातावरण भाई बीच में गले में आ गए थे। हम भी बोले इधर ये भी बीच में आ गए, इनमें वातावरण में बचाव जब गल में लट होगा तो हमने एक लट हमने भी लगा हाथ पे, इनकी मुड़ का लट हमने भी हाथ में लिया, चोट हमें आई तो हम इन्हें उन्होंने लट मारा हुआ तो हमें लट लिया हाथ पे। हमें तुम क्या है लड़ रहे हो अपन तो मोहल्ला पर कर ले रहा है। पुरानी कोई लड़ाई थी आप लोगों की? आगे से बहुत पुरानी लड़ाई है, लड़ाई तो बहुत पुरानी है, उन हम लोग नहीं चाहती लड़ाई। रिपोर्ट के हम 2 लोग हैं। रिपोर्ट करी पहले? क्या बहुत रिपोर्ट है हमारी, रिपोर्ट अभी पूरी है, कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई हुई है, मानो अपन छोड़ देते हैं, मानो आ जाती हो गई। अब सियाने आ रही है, एक तो हार्ट अपसाप भी हुआ है और उन पे चोटें आ गई, लाठीबाजी हो गई। थाना कौन से लगा था आपको? जी थाना हमारा थाना हाँ। सब दमोह है, सब दमोह लगता है हमारा, तहसील महसील दमोह सब दमोह लगता है अपना। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह।
दमोह के पथरिया से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां केवलारी गांव में एक शराब दुकान को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। यहां पर ग्रामीणों के द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। आज आबकारी, पुलिस एवं ग्रामीण आमने सामने हो गए, जिसके बाद जमकर यहां पर दौड़ लगाते हुए अधिकारी कर्मचारी नजर आए। वहीं बताया जाता है कि एक युवक को पकड़ लिया गया, जिसके बाद माहौल और भी अधिक गर्म हो गया। बाद में वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों से समझाइश देकर बात की गई। बताया जाता है एसडीएम पथरिया श्री चौरसिया एवं एसडीओपी रघु केसरी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों को बुलाया गया और किसी तरह से मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया। किस तरह से यहाँ पर दौड़ लगाते हुए नजर आए पुलिसकर्मी एवं ग्रामीण, आइए आपको दिखा देते हैं। आप लोग तना कैसे हो जाओ, लेडीज को बुला दो जो पीड़ित है इससे, उन लोगों जो महिलाओं को बुलाओ और वो बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। बुलाओ महिलाओं को, अपन महिलाओं का अपन बात तो लोग जा रहे थे पुलिस वाली, तो हम गाड़ी के आगे खड़े हो गए, तो उनने हमें बहुत मारो। आप देख सकते हैं सूझ गए, हम सुनाई दे रहा है जब उनने मारो। किस बात को लेकर मारपीट की? मैं गाड़ी के आगे खड़ा हो गया था कि मेरे पापा को क्यों ले जा रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुर्मी है। पापा का क्या नाम? चंद्रभान कुर्मी। कहाँ रहते हो? जोलारी में, यही घर है। देखने लायक होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाने की फुटेरा चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक और एक युवती की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन दोनों को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों के द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों ही परिवार गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। जमकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, विवाद भी जारी है। दमोह जिला अस्पताल में काफ़ी देर तक हंगामा भी चलता रहा। दोनों ही परिवार आमने सामने हैं और एक दूसरे पर काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बताया जाता है कि रात्रि के समय युवती जो थी वो अपने घर से गायब हो गई थी। बाद में युवक के घर पर युवती मिली। युवक पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। पत्नी का कहना है कि प्रेम प्रसंग के संबंध में लड़की के परिजनों को फ़ोन लगाया गया था, समझाया गया था और आज भी उन्हें मौके पर बुलाया गया था। काफ़ी देर तक विवाद चलता रहा। 1 महीना होगा तो वो की शादी पक्की हो गई थी, सब फोन लगाती तुझे हमसे कह रहे थे कि बात कह रहे कि हम मर जाओ तुम्हें बता दे हैं, सो तुम क्या हमें लुआ चलो ना हम मर जे है। तो हमने इनसे कही थी तुमने लुआ ला, हम लोग के बाप को फोन भी लगाओ तो एक दे दे तो अपनी मोड़ी की शादी कर दे। हमारे बाल बच्चे हमें अपने उनको मुँह देखन दे, हमें अपने रेन दे। सो उनके बाप ने खुद नहीं शादी करी, उनकी मम्मी और हमसे कह तो है मोड़ियों बदनाम कर रहे हो। पहले से कोई जान पहचान थी क्या लोगों? जान पहचान नहीं थी, बात करते एक दूसरे सामने कई बार रोको भी है। अब उसकी शादी पक्की हो गई थी, जेन माँ से बेबी गाली देती ना से जे भी देते, तो माँ से धमकी दे देती कि तुम जब से हमसे बात करते रहे हो हमारे तुम घरे लुआ चलो नहीं तो फिर हम मर जाए, हम शादी न करे हैं। कल क्या हुआ है? कल का छुई नहीं भाव, कल तो जे गाड़ी पे लगाए थे दमोह आए थे भाड़े पे,
घर गए, खाना हमने शाम को खाना भी रख दो छत पे, जी कह रहे हैं दोस्त को सामान दे भी जाए दम हुई। हमने 12 बजे तक फोन लगा, फिर उसके बाद फोन ही नहीं लगा हुआ है। फिर हम 12 बजे लगाओ तो हमने रात में सुझाव हमसे कहते कहते कि हम संगवारी को सामान रख भी आया है, हम अब आ रहे हैं। फिर क्या हुआ उसको? हम कुंड लगा सो गए, हम आज जब चलाते लेट गाड़ी आड़ी चलाते सो फिर नहीं है, पर हम सवेरे हम मम्मी बुलावे गई के नहीं लो आके आ गओ। फिर हमारे गए सो हमने गेट भी खोलने की कोशिश करी थी, कुन्नी ने खोली थी, तालो लगाए थे अंदर से। सुन के पापा हुई बुलाओ तो कि तुम अपनी मोड़ी खोलो आ जा, हमें अपने जगह चुकाना हो जा, आदमी को हम करे चाहे मारे चाहे कछु भी करे। मैं इस संबंध में लड़की के पिता से भी चर्चा की कि क्या पूरा मामला है, किस तरह से उन्हें घटनाक्रम की जानकारी लगी। भैया क्या नाम है? हमारा नाम सतप्रकाश है। कहाँ के रहने वाले हैं? बांधकपुर के सर। ये कौन है आपकी? मेरी लड़की है ये। क्या नाम है आपकी बच्ची का? खुशी। क्या हो गया ऐसे? ये खुशी है ना, राहुल शाम के टाइम मेरे को दिन देखा, मेरा छोटा वाला लड़का है ना, उसने बोला कि पापा वो राहुल दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि सन्यासी बाबा के मंदिर के पास बैठा हुआ है। तो क्या नाम से रात में 11 बजे करीब मैंने खाना खाया, और खाना खा के ना तो क्या नाम से मैं लेट गया। ये 11:30 बजे तक तो मैं जागता रहा, 11:30 बजे के बाद मेरे को नींद आ गई तो मैं सो गया। मेरी 2:25 पे आँख खोली तो मैंने देखा कि बेड पे है ना ये लड़की नहीं है, तो मैंने इसकी मम्मी को जगाया। तो मम्मी को जगवाने के बाद में ना इस मम्मी से बोली, तो मम्मी बोली कि तो थोड़ी इधर उधर देख लो सब लोग है ना, 1-2 घंटे देखते हैं, यानी कि सुबह से रात के 2:30 बजे से देखते रहे सुबह 6 बजे तक। तो इतने में इसका फोन आया लड़के के बाप का, कल आप इधर आ जाओ, आपकी लड़की यहाँ पे है हमारे यहाँ। तो मैंने ठीक है हम आते हैं सर, ना हम लेके आ जाएंगे। हम लोग गए तो इन्होंने बैठा दिया हम लोगों को बाहर बैठा दिया, और कल पानी पियो, चाय पिलवाई, चाय पिलवा के है ना फिर का नाम से जे एक घर से इतने दूर एक कमरा है ना, तो उधर ले गए। तो उसमें है ना इनने ना एक छोटे से बच्चे ने ऐसा झांका, और फिर है ना बाहर से ताला मार रखा था इनने, अंदर से खुला था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुखदेव अठिया। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पटेला। ये कौन है आपका? वो छोटा भाई है मेरा। क्या नाम है इनका? राहुल अठिया। क्या हो गया इन लोगों को, क्या किया है? भैया जो तो मालूम नहीं, रात में आए थे, सुबह 5 बजे आए सुबह हमारे घर, बच्ची साथ में थी। तो हम लोगों ने इनके मम्मी पापा को फोन किया बच्ची के कि आप लोग, आपकी बच्ची हमारे यहाँ आ गई है और आप लोग आ जाए यहाँ पे। तो उनके बच्ची के नाना और पिताजी पहुँच गए घर, और ये बच्ची और ये लड़का ये अंदर से दरवाजे लॉक करके अंदर थे। बात चल रही थी कि भैया हम बुलवा रहे हो ना, फिर तुम अपने घर जाओ और आप अपने घर डांट, सभी डांट संसार में, तो फिर हल्को फुल्को डांटो। तो वही ऐसा कदम का उठाओ आपने, ऐसा ना करने। तो अब इनके बच्ची के पापा आ गए तो हम दरवाजे खुलवाए, उनसे नहीं खुले तो हम जबरदस्ती तोड़ने पर अंदर से लोग थे। राहुल अठिया और खुशबू अठिया की मौत हुई है। काफी संदेहास्पद मामला है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। देखने लायक होगा जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दफा। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। मिशन अस्पताल में 7 लोगों की मौत मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिए कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश। प्रयागराज से आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव गिरफ्तार। श्री रामनवमी के अवसर पर दमोह की श्री देव राम कुमार हनुमानगढ़ी मंदिर में हुआ विशेष आयोजन।
चैत्र नवरात्रि के चलते निकाले गए जवारे, जगह जगह हुआ पूजन अर्चन। दमोह के पथरिया में शराब दुकान को लेकर बवाल। युवक युवती की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, दमोह जिला अस्पताल में हंगामा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।